कुछ दिनों पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोल रखी थी जिसमें मैंने एक क्वेश्चन किया था कि क्या लोअर कास्ट को अपना धर्म चेंज कर लेना चाहिए अगर वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, या फिर उनकी जाति की वजह से, उनकी कास्ट की वजह से उन्हें चिढ़ाया जा रहा है। तो इस पोल में 76% लोगों का आंसर था नो और 24% लोगों का आंसर था यस। मतलब 76% लोग ये कह रहे थे कि नहीं, उनको अपना धर्म चेंज नहीं करना चाहिए, और 24% लोग ये कह रहे थे कि हाँ, उन्हें अपना धर्म चेंज कर लेना चाहिए। देखो, 2020 में एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था। कोयम्बटूर में मेत्तुपल्लियम नाम का एक जगह है। यहाँ पर एक साइड के एरिया में अपर क्लास के लोग रहते हैं और एक साइड के एरिया में लोअर कास्ट के लोग रहते हैं। और इन दोनों एरियाज के बीच में, मतलब जहाँ पे लोअर क्लास के लोग रहते हैं और जहाँ पे अपर क्लास के लोग रहते हैं, उसके बीच में एक 15 फुट की दीवार है। तो जो दलित लोग थे जो इस दीवार के एक साइड में रहते थे, वो ये कहते थे कि ये जो 15 फुट की दीवार है, ये इन अपर क्लास के लोगों ने बनवाई है और ये वॉल डिस्क्रिमिनेशन का प्रतीक है, मतलब भेदभाव का प्रतीक है। बेसिकली दे वर सेइंग दिस वॉल इज अ वॉल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। फिर 2 दिसंबर 2019 में इस मेत्तुपल्लियम नाम की जगह में बहुत तेज बारिश होने लगी और आंधी तूफान आने लगा, जिसकी वजह से 15 फुट का दीवार जो बीच में खड़ा था दोनों कास्ट के बीच में, ये कोलैप्स हो गया, तबाह हो गया। और तबाह हो गए किसी एक साइड गिर गया, पर ये जो दीवार है ये गिरा उस साइड जिस साइड दलित लोग रहते थे। और दलित लोगों का जो घर था वो उतना पक्का नहीं था, कच्चा था। तो दीवार के गिरने की वजह से उनका घर भी कोलैप्स हो गया और बहुत लोगों की जानें भी चली गई। तो इस दीवार के गिरने की वजह से 17 लोग की जानें चली गई, 17 दलित लोगों की जानें चली गई। अब अगर ये 15 फुट का दीवार, जिसे वॉल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहते थे, ये वहां नहीं होता तो 17 लोग बच जाते, उन 17 लोग की जानें नहीं जाती। ये 17 लोग जो मारे गए, इनमें से 10 औरतें थीं और 2 बच्चे भी थे। एंड दिस वॉज अ ब्रेकिंग पॉइंट फॉर मैनी दलित्स। मतलब इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन कि वो उन लोगों का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। दोनों एरियाज के बीच में 15 फुट का दीवार खड़ा कर दिया गया है। इस इंसिडेंट के बाद उस गांव वालों ने मीडिया वालों को बताया कि हमें रेगुलरली डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है हमारी जाति की वजह से। तो कोयम्बटूर के इस गांव के लोगों ने सोचा कि हम अपना धर्म बदल देंगे। हम हिंदू हैं तो हमें भेदभाव से देखा जा रहा है, हमें नीची नजर से देखा जा रहा है। उस गांव के कई लोगों ने बताया कि हमें अछूत माना जाता है और हमें अनटचेबल बुलाया जाता है, मतलब हमें कोई छूता नहीं है, और छू ले तो वो अपशगुन कहलाता है। बहुत लोगों ने बताया कि हमें माता के, दुर्गा माता के मंदिर में नहीं जाने देते थे, और चाय के स्टॉल पे बड़ी जाति के लोग बेंच पे बैठते थे और हमें नीचे बैठना पड़ता था। और एक ही साथ अप्रोक्सीमेटली 400 लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। और जब भी दलित लोगों की बात होती है, एक नाम हमेशा आता है सबके माइंड में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी दलित फैमिली में पैदा हुए थे और बचपन से ही उन्हें बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ा था। इन्होंने अपना हिंदू धर्म त्याग के, हिंदू धर्म छोड़ के बुद्धिज्म को अपना लिया था। 14 अक्टूबर 1957 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सोचा कि मैं हिंदुइज्म को छोड़ के बुद्धिज्म को अपना लूंगा। कई लोगों ने पूछा बुद्धिज्म ही क्यों, इस्लाम क्यों नहीं, क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं? तो जो बुद्धिज्म है ये हिंदुइज्म से बहुत ही मिलता जुलता है, बस बुद्धिज्म में जातिवाद का कंसेप्ट नहीं है। बुद्धिज्म में अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इन सब का कंसेप्ट नहीं है। पर यह क्वेश्चन ये उठता है कि क्या लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन फेस करने के बाद अपने आप को कन्वर्ट कर लेना चाहिए, धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए? तो देखो, इसे अलग एंगल से समझो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज अ मिक्स्ड बैग। आप लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आइडियोलॉजी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। पर अगर रिलीजन के एंगल से समझें तो यहाँ क्वेश्चन ये उठेगा कि तुम चीजों को छोड़कर भागने वाले पर्सन हो या फिर दुनिया को ये बताने वाले कि आई एम अ प्राउड हिंदू एंड आई डिजर्व डिग्निटी टू। देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिंदू धर्म से नफरत करते थे। उन्होंने जब हिंदू धर्म को छोड़ा था तब उन्होंने कहा था कि आई हैव लेफ्ट हेल, मैं नर्क छोड़ चुका हूं। So when you are seeing religion through Dr. Bhimrao Ambedkar's ideology, consider it as a person's anger. अब सेम हिंदुइज्म को किसी और के एंगल से समझो। Let me tell you about one more famous person. उस टाइम एक और पर्सन थे जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते थे। ऑब्वियसली कैसे जानेंगे, न्यूज वालों को कुछ मसालेदार चाहिए होता था। उस टाइम जो प्रिंटिंग प्रेस थी, जो न्यूज़पेपर छापते थे, उनको इस पर्सन में कुछ मसालेदार मिला नहीं। उस पर्सन का नाम था MC राजा। MC राजा को भीमराव अम्बेडकर के इक्वल स्टेचर पे कंपेयर किया जाता था, मतलब कि BR अम्बेडकर के इक्वल माना जाता था। ये फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियन थे और शेड्यूल्ड क्लास लोगों के राइट के लिए लड़ते भी थे। एंड दिस पर्सन MC राजा, ये भी दलित फैमिली से ही बिलोंग करते थे। MC राजा को एक बार क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा ऑफर दिया गया कि आप कन्वर्ट हो जाओ क्रिश्चियनिटी में, हिंदू धर्म छोड़ दो, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ। वैसे भी हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा, आपको भेदभाव जिंदगी भर सहना पड़ा है, डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा है। तो उन्होंने उन क्रिश्चियन मिशनरीज को रिप्लाई में कहा कि आपको क्या लगता है, हम धर्म परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं, हम हिंदू हैं और हिंदू ही मरेंगे। बस हमारी लड़ाई इसलिए है कि हमें भी डिग्निटी के साथ जीना है, हमें भी डिग्निटी चाहिए, हमें भी सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए। हमें हिंदुइज्म से प्रॉब्लम नहीं है, हमें उन लोगों से प्रॉब्लम है जो इस धर्म को एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, हाँ आई नो अब शहरों में उतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बहुत सारे गाँव में भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही कम हो चुका है,
बहुत कुछ सुधर चुका है, लेकिन बहुत कुछ सुधरना अभी भी बाकी है। और उन चीज़ों को सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है, इस जनरेशन की है। आप किसी पर्सन को उसकी जाति की वजह से उसे अलग ना समझें, और अगर आपके आसपास कुछ ऐसा होता भी है तो उसे भी रोकने की कोशिश करें। सो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपने स्टेटस पे लगाना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।